उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं, गोली की बात छोड़ दीजिए, उनकी गुलेल चलाने की हैसियत नहीं है। बाबा के नाम पर पेशाब कर मारते हैं पैंट में, उनकी हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में दंगा करके 2 दिन के लिए बाबा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे। केजरीवाल सीख जाएंगे कि मुख्यमंत्री किसको कहते हैं। वो एक एक दंगाई का घर ढकिल जाता, गिरवा दिया जाता, चाहे जिस जात धर्म के दंगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमोस्ती। दरअसल आज मुद्दा एक आज के डेट में पूरे देश में मुद्दा है, वो है राजधानी दिल्ली। दरअसल राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो हनुमान जयंती पर पत्थरबाजों के द्वारा वहां पर पत्थरबाजी की गई। वहीं कुछ लोगों के चेहरे देखने को मिले जो पिस्टल भी दागते नजर आए। हिंसा काफी, आखिर क्या कारण है इन दंगाइयों के पीछे कि ये रामनवमी और फिर हनुमान जयंती के पर ये लगातार पत्थरबाजी करते हैं, जिसको लेकर हम उत्तर प्रदेश मौजूद हैं और यहाँ की जनता की राय लेंगे कि आखिरकार इनका क्या नजरिया है, किस कारण ये लोग, ये जो पत्थरबाज हैं, पत्थरबाज की शक्ल में कौन से लोग हैं, ये यहाँ की जनता जवाब देगी। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। भीम सिंह। आपने जिस तरह देखा कि रामनवमी के पर्व को लेकर, रामनवमी पर्व पर भी दंगा हुआ, फिर वह हनुमान जयंती पर, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, उनकी किसी भी जयंती पर या कोई भी कार्यक्रम हो किसी दूसरे धर्म का हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, उसमें बोलना ही नहीं चाहिए। उनके भी रीति रिवाज होते हैं, हिंदू नहीं बोलता है। कहीं 4 आदमी नमाज पढ़ते रहते हैं तो हिंदू सिर झुका के निकल जाता है। और हमारा जब कोई पर्व होता है, कोई जुलूस निकलता है, कोई इस तरह कथा होती है तो उसके ऊपर ये लोग पत्थर फेंकते हैं, गोलियां। कौन होते हैं, कौन से लोग? ये अराजक तत्व हैं जो विदेश से इनको फंडिंग होती है, बाहर से पैसा आता है, उसके बल पर ये यहाँ उपद्रव करते हैं और यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उनको प्रश्रय देती हैं। ये वही लोग हैं जो देश का हित नहीं चाहती है। ये या तो पाकिस्तान से या तो चाइना से, किसी न किसी देश से बाहर से इनको हमेशा फंडिंग होती रहती है, इनको पैसा आता रहता है। ये पैसे के गुलाम हैं, विदेश के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे इनको पैसा मिलता है। ये भीख मांगते हैं और यहाँ उपद्रव करते हैं। ये आपने दिल्ली का दंगा भी देखा होगा, दिल्ली में जिस तरह से हुआ हनुमान जयंती पर, क्या कहेंगे आप? अगर वो दंगा यूपी में हुआ होता तो उनको पता लग जाता। योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर से पहले उनका घर ढकेलती, तब FIR दर्ज होता। वो दिल्ली में कायर मुख्यमंत्री है जिसको कोई पता, धृतराष्ट्र की तरह वो हुकूमत चला रहा है, दिखाई कुछ उसको पड़ता नहीं है। वो चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुसलमान धर्म का हो, धर्म कोई भी हो, कानून का राज होना चाहिए, सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब किसी तुष्टीकरण किसी की होती है तो इस तरह का दंगा होता है जैसे वहाँ हुआ है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं, गोली की बात छोड़ दीजिए, उनकी गुलेल चलाने की हैसियत नहीं है। बाबा के नाम पर पेशाब कर मारते हैं पैंट में, उनकी हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में दंगा कर लें। किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता है, वो चाहे जो हो। दिल्ली में जो है कितना निंदनीय है? दिल्ली में बहुत निंदनीय है। ये वहाँ की सरकार के ऊपर समझ लीजिए कि वहाँ के मुखिया के ऊपर कालिक पोती गई। और दिल्ली में हमेशा शाहीन बाग के नाम पर, कहीं दूसरे नाम पर, प्रोटेक्स के नाम पर हमेशा दंगा हुआ करता है और दंगाइयों को वहाँ की सरकार ने प्रश्रय दे रखा है, समर्थन दे रखा है, उसी का वहाँ नतीजा है। अच्छा, अगर बात कर ली जाए तो वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना था कि आराम से जो है वहाँ पर जो हनुमान जी की जयंती उसकी यात्रा जा रही थी, उसके बाद अचानक पत्थरबाजी हो गई। तो आपने फोटो भी टीवी में देखा होगा कि पुष्पा स्टाइल में जो गिरफ्तार हुआ, पुष्पा स्टाइल में नजर आ रहा था। नहीं, देखिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जो भी जुलूस हमारे यहाँ निकलता हो, चाहे कोई कथा भागवत होती हो, बहुत संयमित होता है। उसमें कतई ये नहीं कहा जाता है कि आप लोग उग्र हो दीजिए, जो आपका काम है वही करना है, सीधे जाना है। जुलूस निकल रहा था, भगवान राम के नाम पर जुलूस था, हनुमान जयंती के नाम से जुलूस था, लेकिन ये लोग बरबस पत्थर फेंकने लगते हैं, गोली चलाने लगते हैं, बड़े बड़े पत्थर। मानसिकता क्या होती है इनकी? मानसिकता इनकी दंगा कराने की है। चूँकि दंगा मुक्त देश बन चुका है तो ये दंगा कराना चाहते हैं, जैसे पहले कश्मीर में हुआ करता था, खालिस्तान के नाम पे पंजाब में हुआ करता था। ये भारत की अखंडता को अस्थिर करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बवाल होता रहे। सरकार का क्या रोल है? केजरीवाल जिस तरह से अभी तक कार्रवाई आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? केजरीवाल की कार्रवाई बहुत कायरतापूर्ण है, उससे ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उनसे ज़्यादा कायर मुख्यमंत्री दिल्ली का हो ही नहीं सकता है। अगर उत्तर प्रदेश क्या बाबा जी को भेज देना चाहिए क्या दिल्ली? हाँ, ये चाहिए कि 2 दिन के लिए बाबा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे। केजरीवाल सीख जाएंगे कि मुख्यमंत्री किसको कहते हैं।
वो एक एक दंगाई का घर ढकिल जाता, गिरवा दिया जाता, चाहे जिस जात धर्म के दंगाई हो। केजरीवाल को कुछ लोगों ने, उनके समर्थकों ने कहा कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। नहीं, पढ़े लिखे से कोई मुख्यमंत्री नहीं हो जाता है। पढ़ने लिखने से उसको पहली चीज़ तो अपने धर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई पढ़ने लिखने से थोड़ा हो जाता है। पढ़े लिखे कहते रहता है कि स्कूल, अगर केजरीवाल हमेशा यूपी सरकार में भी कटाक्ष करते रहते हैं कि स्कूल की व्यवस्थाएं यहाँ नहीं सही है, वहाँ दिल्ली आइए, वहाँ की स्कूल देखिए। यूपी का स्कूल आके वो देख लें। आजकल प्राइमरी और मिडिल का जो यहाँ का नज़ारा है स्कूल का, फर्शें लगी हुई हैं, सारी सीटें पड़ी हुई हैं, बच्चे आ रहे हैं समय से, अध्यापक आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ का आके वो देख लें, बिजली की व्यवस्था देख लें। वो तो एक छोटे से सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सत्ता चला रहे हैं। अगर दंगा होना बंद हो जाएगा तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। क्या होना चाहिए इन दंगाइयों के साथ? दंगाइयों के साथ वही होना चाहिए जैसे यूपी में हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कर रही है, उसी हिसाब से बुलडोजर चला करके उनके घर को गड्ढा कर दिया जाए। दोबारा कभी दंगा नहीं होगा। कुछ चंद लोग जो यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो उनको सह देती हैं, और सह देने के बाद ये काम उनसे करवाया जाता है कि आप इसको करिए और सांप्रदायिक फैलाइए देश के अंदर। इनकी सारी सरकारी सुविधाएं देना बंद कर दी जाएं और कानूनी कार्रवाई की जाए। इनके पूरे जो इनके मकान प्रतिष्ठान जो भी जहाँ से इनके तार जुड़े हैं, सबको उस सज़ा के दायरे में लाया जाए, जिससे दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके के कार्य करने की। उन द्वारा सबक सिखाना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ सिखाते हैं सबक। एक बार जैसे 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, तब से लेकर के आज तक दंगा नहीं हुआ जब वहाँ मुख्यमंत्री मोदी जी थे। उसी प्रकार यहाँ योगी जी का मुख्यमंत्री हैं। अब यूपी में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके नाम से वो जानते हैं कि दंगाइयों का हश्र क्या है। वो तख्ती लपेट करके उनको घूमना, सड़क पर चलना पड़ता है, खुद हाजिर होना पड़ता है थाने में। अगर इस तरह से केजरीवाल एक दिन कर दें तो 20 साल तक दिल्ली में दंगा नहीं होगा। कर क्यों नहीं रहे? कारण क्या? वो कर तुष्टिकरण के नाते, तुष्टिकरण वोट के नाते वो नहीं कर रहे हैं। उनको इतनी जलन है योगी आदित्यनाथ या भाजपा की सरकार से, किसी भी प्रकार से उनकी कुर्सी बची रहे केवल केजरीवाल की। दंगा हो, चाहे आग लग जाए, चाहे जो हो जाए, वो सोच रहे हैं कि मेरी कुर्सी बची रहे बस। और एक दिन अगर अपने पावर का इस्तेमाल कर दें, निष्पक्ष हो करके, हिंदू मुसलमान ना देखते हुए निष्पक्ष हो करके न्याय कर दें, उस दिन से दंगा होना बंद हो जाएगा दिल्ली में। और जिस तरह बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी दंगाई अगर इस तरह कदम उठाता है, उसके घर को जो है बुलडोजर से गिरा देता है। लोग भी कहना है कि केजरीवाल सरकार को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार इस पूरे कार्य में कहीं ना कहीं भी तकनाकारा साबित हो रही है। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती रिपोर्ट।